नमस्कार साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जो चुका है और चारों तरफ जो है बैठ के चल रही हैं। लगातार पार्टियां जो है इधर उधर अपने सेटिंग वेटिंग के जो है लगातार जो है बैठ के कर रही हैं। और यह कयास लगाया जा रहा है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी, सीटों के बंटवारा क्या है, सीटों में कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगा। इस तरह के तमाम जो है बैठकें लगातार चल रही है। पटना में आप जाएंगे तो सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं इधर उधर। पार्टी ऑफिस पर जाएंगे तो हजारों गाड़ियां लगी हुई हैं। उसमें कुछ लोग टिकटधारी हैं जो अपने लिए टिकट चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपनी पार्टी के लिए कितना टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तमाम लोग अटकलें जो हैं लगातार पटना के सड़कों पे गर्मा गर्म जो है माहौल लिए हुए खड़ी है। आज मैं आपको बताता हूं कि महागठबंधन के अंदर जो है कांग्रेस की स्थिति क्या है और कांग्रेस के साथ अभी तक इनका बात फाइनल क्यों नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस के साथ दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस जब से यहाँ अपना प्रभारी अल्लावरू जी को बनाते हैं, तब से कांग्रेस में लगातार जो है एक तरह से नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला। कांग्रेस में राहुल गांधी की यात्रा करवाई जाती है, वोटर अधिकार यात्रा। उस यात्रा में हमने देखा कि राहुल गांधी ही ड्राइवर सीट पे होते हैं और तेजस्वी यादव जो है उनके एक तरह से सारथी के तौर पे काम करते हैं। और राहुल गांधी की प्रसिद्धि उस यात्रा से मिली, और राहुल गांधी की प्रसिद्धि के साथ साथ कांग्रेस की भी जो है प्रसिद्धि मिली। यह इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कांग्रेस के लिए कि उसके खिलाफ पे तो नहीं, लेकिन उसके प्रतिवाद में तेजस्वी यादव जो है बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं। तो तेजस्वी यादव को वह यात्रा एकाएक यात्रा था और यात्रा बहुत ज्यादा सफल रहा। तेजस्वी की यात्राओं में बहुत ज्यादा भीड़ आया। तो यह यात्रा इसलिए निकाला गया था क्योंकि राहुल गांधी के प्रभाव को कमतर दिखाना था और यह साबित करना था कि राहुल गांधी की जो भीड़ आई है वो तेजस्वी की भीड़ है। और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि बिहार में अभी दो ही तरह की राजनीति चल रही है। एक जो तेजस्वी को सीएम बनाना चाहता है और एक जो तेजस्वी को सीएम नहीं बनाना चाहता है। यह राजनीति अभी ठीक उसी तरह से है जैसे कि बिहार में दो धारा राजनीति चलती थी, एक लालू यादव के विरोध में और दूसरा लालू यादव के पक्ष में। अभी राजनीति यही है, तेजस्वी को सीएम बनाना है या तेजस्वी को सीएम नहीं बनाना है। लेकिन खैर, मैं कांग्रेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। अल्लावरू के निर्देश में, अल्लावरू के नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अल्लावरू ने यह तय किया कि मैं 70 सीटें से कम नहीं लड़ूंगा और 70 सीटें जो पिछली बार हमें मिला था उतना तो कम से कम मिलना चाहिए। फिर उस पर थोड़ा बहुत उठापटक हो गए, क्योंकि महागठबंधन के घटक दल और महागठबंधन का कहना यह था कि कांग्रेस को अगर 70 से कम सीटें मिली होती और वे सीटें जो है वाम दल या अन्य को मिला होता या राजद ही खुद ही लड़ता, तो हमारी सरकार 2020 में बन गया होता। कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपसे 55, 56, 57, 58 सीट ही लेंगे, लेकिन हम वह सीट लेंगे जो जीता हो। कांग्रेस का क्लेम यह था कि जो आप हमें सीट दिए हैं वह हारने वाली सीट है। हारने वाली सीट हमें जानबूझकर दी है, इसीलिए 70 में से मैं 19 जीता और 51 हार गए। इसीलिए अगर हारने वाली सीटों का बंटवारा हो तो हारने वाले सीट भी राजद ले और वाम दलों को भी मिले। तो इस पे तमाम तरह की बातें हुई। लोगों ने कहा कि ना, ठीक है कि कांग्रेस भी इस तरह से बात कर रही है तो ठीक ही है। तो अंततः कांग्रेस जो है 57, 58, 59 पर जो है, मुझे अनुमान यह है कि इतना पर सेट हो जाएगा। उसमें हारने जीतने वाली सीट जो भी है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस का जो चैनपुर सीट था वो राजद अपने पाले में लेने को तैयार है और शायद राजद उस सीट को ले भी ली है। इस तरह से तमाम चीजें जो है मैनेज किया जा रहा है। तो अल्लावरू का जो कुशल नेतृत्व 70 सीटों के ऊपर था, वो जो है राजद इस तरह से उसको ध्वस्त किया है और 56, 57, 58 सीटों तक जो है कांग्रेस की सीटें जो है लगभग आज क्लियर हो जाएगा। और आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि महागठबंधन के अंदर वाम दल या कांग्रेस या राजद को कितना सीट मिलेगा। वाम दल का तो लगभग क्लियर है, और 2020 में जो उनको 29 सीट मिली थी उसी सीटों पे उनका जो है अंतिम एक तरह से स्थिति बन जाएगी। और कांग्रेस को जो है अंततः 57, 58, 59 सीट तक जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। और इसी तरह से कुछ हमारे पास जो इनपुट आएगी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।